नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सूरवीरों की धरा राजस्थान में जन्मे रणबांकुरों की अदम्य साहस और शौर्य की गाथाएं देश में गाई जाती है। स्टॉप। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना से ओतप्रोत जब ये महावीर रण क्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रणचंडी दुष्टों का संहार करने के लिए स्वयं अवतरित हो गई है। स्टॉप। ऐसे में दुश्मन सेना के पास अपने प्राणों को बचाकर रण क्षेत्र में पीछे हटने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होता। स्टॉप। ऐसा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप की इस धरती का हर पिता का सीना गर्व से फूला नहीं समाता है जब वह अपने बच्चों को सैन्य वर्दी में देखता है। स्टॉप। यही माता पिता का एकमात्र सपना होता है और यही उनकी तपस्या भी। प्रदेश की यह परंपरा है और यही रीति रिवाज भी। स्टॉप। पैरा। सैन्य वर्दी पहनते हुए राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र की रक्षा ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। स्टॉप। इसके लिए सदैव प्राणों का उत्सर्ग करने को प्रत्येक रणबांकुरा तैयार रहता है। स्टॉप। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां देश की रक्षा करते हुए पुत्र के शहादत की सूचना मिलने पर माता पिता और परिवारजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्टॉप। शहीद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को उपस्थित हजारों की संख्या में लोग जब गगनभेदी नारों से भारत माता की जय, शहीद सैनिक अमर रहे के नारे लगाते हैं तो माता पिता तथा परिवारजनों का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। स्टॉप। वे महसूस करते हैं कि उनके बेटे ने मां के दूध का कर्ज अदा कर दिया है। स्टॉप। गर्व से सीना फूल जाता है यह देखकर जब शहीद के बेटे और बेटियां अपने सूरवीर पिता को अंतिम सैल्यूट देते हैं और प्रण लेते हैं कि वे भी सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होकर अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। स्टॉप। देश प्रेम का यह जज्बा राजस्थान में खूब देखने को मिलता है। स्टॉप। पैरा। पुरुष और नारी के सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। स्टॉप। इनमें से एक के बिना भी समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। स्टॉप। इसीलिए नारी को समाज का अर्धांग कहा गया है। स्टॉप। नारी के सहयोग से ही समाज निर्माण संभव है। स्टॉप। नारी में इतनी क्षमता है कि वह अपनी ममता दया सहानुभूति तथा वात्सल्य से घर को स्वर्ग बना सकती है। स्टॉप। नारी कभी मां बनकर वात्सल्य का सारा रस उड़ेलती है, तो कभी भगिनी बनकर स्नेह रूपी बंधन में बांधती है। स्टॉप। यौवन के उन्माद को केंद्रित करने के लिए नारी पत्नी बनकर पुरुष को प्रेम का अथाह समुद्र प्रदान करती है। स्टॉप। पुरुष जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी की प्रेरणा से ही उन्नति प्राप्त कर सकता है। स्टॉप। पैरा। नारी ममता और त्याग की
सजीव मूर्ति है। स्टॉप वह उत्सर्ग करना चाहती है। स्टॉप वह इतनी सरल है कि बलिदान के बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। स्टॉप वह अपने पति के लिए जीवन के सोने से सपने अश्रु जल लेकर दान कर चुकी है। स्टॉप यदि पति सुखी है तो मानो दुनिया भर का सर्वस्व उसे मिल गया। स्टॉप वास्तव में नारी का नारित्व सुंदरता में नहीं बल्कि सेवा दया सहानुभूति ममता में है। स्टॉप वह हंसते हंसते अपना सब कुछ परिवार पर न्योछावर करने को तत्पर है। स्टॉप एक विद्वान ने लिखा है, नारी का पूर्ण विकास अपने मातृत्व में है। स्टॉप माता की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। स्टॉप महान आत्माओं का विकास माता की गोद में ही होता है। स्टॉप यदि ये शब्द सार्थक हैं तो नारी में पृथ्वी सी स्नेहशीलता पर्वत सी गरिमा पुष्पों जैसी मधुरता और नम्रता गंगा जैसी पवित्रता वीणा जैसी मधुरिमा गो के समान साधुता हिम की सी शीतलता आकाश की सी विशालता आदि सौम्य गुणों में ही उसके मातृत्व का सौंदर्य है। स्टॉप माता शब्द में त्याग और कर्तव्य की सच्ची गरिमामयी प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। स्टॉप पैराग्रस्त जीवन की दृष्टि से नारी में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। स्टॉप पुरुष जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है लेकिन घर आने पर यदि उसकी पत्नी उसका हंसकर स्वागत करे तो वह दिन भर के कठोर परिश्रम को भूल जाता है। स्टॉप वह बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है परंतु रमणी के रूप में सुख देने वाली भगिनी के रूप में स्नेह देने वाली माता के रूप में ममता करने वाली पत्नी की भी अपेक्षा करता है जो अपनी मधुर वाणी से जीवन में संतापों और दिन भर की थकान का एक क्षण में मिटा सके। स्टॉप रियासती पुलिस और फौज दोनों ने गांव को घेर रखा था और बंदूकें ताने आम लोगों को यह स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि यदि किसी ने भी पुलिया पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। स्टॉप लेकिन पुलिया के दूसरी ओर आजादी के दीवाने आदिवासियों के हुजूम तिलमिला रहे थे कि हमें आगे बढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। स्टॉप समस्या यह थी कि नेता ने यह घोषणा कर दी थी कि सबसे आगे वह स्वयं चलेगा फिर मेरे पीछे श्री गौरी शंकर उपाध्याय और उसके पीछे शिवराज और उसके बाद पंक्तिबद्ध लोग एक एक कर आगे बढ़कर गोलियां खाएंगे और देखते देखते अपना सीना ताने। जो नेता आगे बढ़े और पुलिस को ललकारा कि मेरे सीने में मारो गोली। स्टॉप ये नेता थे श्री भोगीलाल और उपरोक्त घटना है डूंगरपुर जिले के कुआ ग्राम की। स्टॉप विश्वविख्यात बिजोलिया किसान आंदोलन के नायक श्री विजय सिंह पथिक पुलिस की पकड़ से बचने के लिए रात रात भर जंगलों और पहाड़ियों की कंदराओं में भटकते रहते थे और दिन में किसी निर्जन स्थान पर सोकर नींद निकाल लिया करते थे। स्टॉप एक बार पहाड़ की चट्टान
पर रात्रि में सोते समय एक बगेरे ने उनकी टांग पकड़कर जब घसीटना शुरू किया तो उन्होंने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उस बगेरे का तो काम तमाम कर दिया, लेकिन बाद में उसी मृत बगेरे के शरीर के सिर लगाकर फिर सो गए। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।